ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कल यानी कि शुक्रवार 1 नवंबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने शानदार तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा और उसके साथ साथ जैसा हमने आपसे कहा था और आपने प्रॉमिस किया था कि आप अपने इस बार के प्रॉफिट से अक्टूबर मंथ के कुछ ना कुछ मदद करेंगे उन तमाम लोगों की जो कि दिवाली के दिन मिठाई तक भी नहीं खरीद पाते। तो उम्मीद करते हैं ऐसा आपने जरूर किया होगा। तो कुछ लोगों ने हमारे साथ अपनी फोटो और वीडियो शेयर करी, उनका दिल से धन्यवाद केएनपी टीम के परिवार की तरफ से। चलिए फटाफट बात करते हैं कल के दिन यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, जो कि हुआ था 6 बजे से 7 बजे शाम के वक्त, शुक्रवार 1 नवंबर। किस तरीके से बना है डेटा स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आपके सामने जो डेटा है वो है 31 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार के दिन से लेके 1 नवंबर शुक्रवार के डेटा पॉइंट्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए शुक्रवार को जो क्लोजिंग हुई है वो एक शानदार क्लोजिंग हुई है, मगर उससे पहले एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि बीते बृहस्पतिवार को जो क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की, वो एक लाल निशान में हुई थी और बाजार बंद हुआ था 24,205 के आंकड़ों पे। और हमने आपको बताया था कि 24,250 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। अगर बाजार इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो वो बाजार के लिए थोड़ा सा गंभीर करेगी उसकी पोजीशन को। और बीते बृहस्पतिवार बुधवार की वीडियो में आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यानी कि आप लोग पहले ये समझ लेते हैं। वो ये समझेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन बाजार को तेजी में रखा जाएगा और ऐसा शुरुआती ओपनिंग के वक्त दिखाने की कोशिश भी होगी बाजार को, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे ऑपरेटर आपके हर मनोबल को तोड़ता चला जाएगा और नीचे के लेवल बनाता चला जाएगा। और इसके बिल्कुल विपरीत, जब बृहस्पतिवार को दिवाली वाले दिन आप बड़े लॉसेस ले चुके होंगे, उसके बाद बाजार में ऑपरेटर अगले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेगा शुरुआती देर में, और जैसे ही आप उसमें एंट्री करेंगे वहां से फिर धीरे धीरे आपको नीचे के रास्ते दिखाएगा। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपने देखा है चार्ट में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। हालांकि केएनपी टीम ने कुछ भी ट्रेड नहीं किया, ना तो बृहस्पतिवार के दिन और ना ही मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। जैसा हमने आपको बताया था कि हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करी जाए। दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे सभी लोगों ने अवकाश किया, अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। तो चलिए निफ्टी ने कैसे किया काम फटाफट देखते हैं और इससे क्या निकल कर आएगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आज यानी कि बीते शुक्रवार 1 नवंबर के दिन गैप अप ओपनिंग मिलती है तकरीबन 98 पॉइंट की, एक शानदार शतक के आसपास, मान लीजिए 100 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुला 24,303 के आंकड़े पर, और जहां खुला वहीं से तेजी दिखाई और बाजार पहुंचा 24,350 के आंकड़ों पे, यानी कि एक रुकावट का स्तर, बड़ा रुकावट का स्तर वहां बाजार पहुंचा और वहां पे कम से कम 15 मिनट बाजार ने टाइम पास किया। आप चार्ट पे देखेंगे तो 6 बजे बाजार खुलता है और तकरीबन 6:15 पे बाजार था निफ्टी का इंडेक्स अपने उस वक्त डे हाई के लेवल जो कि थे 24,368 के लेवल, 24,368। अब अगर आप जाके देखेंगे चार्ट को ध्यान से, इस चार्ट को इसीलिए हमने 30 तारीख के साथ रखा है, ध्यान से जरूर देखिएगा, देखिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, डेटा को समझिए कि कैसे ऑपरेटर आपको ट्रैप करते हैं और हमारी समझाने की कोशिश होती है कि बस आपको ट्रैप से बचना है तो आप प्रॉफिट बना लेंगे। 24,368 ये वही लेवल है जहां से बीते बृहस्पतिवार बाजार ने गिरावट दिखानी शुरू करी थी। तो वहां पर आने के बाद वापस से आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके चलते बाजार अगले पूरे वक्त 7 बजने तक, मतलब जो मुहूर्त ट्रेडिंग का वक्त था, तब तक बाजार धीरे 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 नीचे आता चला गया।
रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहा था, साइकोलॉजी समझिए। रिटेल ट्रेडर ये सोच में था कि इतनी शानदार गैप अप ओपनिंग जो मिली है, ये बना है मौका बाजार में एंट्री करने का, और यहां पर तो मैं रुकूंगा और अच्छा प्रॉफिट लेके जाऊंगा। मगर असल प्रॉफिट किसने कमाया? असल प्रॉफिट कमाया बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन निफ्टी के एक्सपायरी में, जिसने भी 2:30 बजे के आसपास बाजार में एंट्री करी 24,170 के लेवल पे। अब जाकर आप बुधवार की वीडियो देखिए, वेडनेसडे की वीडियो, इसलिए हम कहते हैं कि डेटा देखिए, हमारी वीडियो देखिए, आप समझ आएगा। वहां पर हमने आपको बताया था सेफ ट्रेडर जो बिल्कुल भी नेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता, वो 24,170 के लेवल पे निफ्टी जब आने लगे तो ही एंट्री करे, प्रॉफिट लेके जाएगा। और देखिए जिन्होंने उसको होल्ड किया उन्होंने भी प्रॉफिट किया, और उसके बाद मुहूर्त ट्रेडिंग पे भी वहां प्रॉफिट बना एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ। मगर अननेसेसरी पूरे दिन ट्रेड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन याद रखिएगा, जो प्रीमियम होता है जनरली, ये हमेशा से देखा गया है, वो प्रीमियम बहुत तेजी से, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, सबका प्रीमियम बहुत तेजी से खत्म होता है। तो इसी वजह से हम आपको बताते हैं दिन भर या हर फेस्टिव डे पे जरूरी नहीं है मार्केट के साथ और मार्केट में ट्रेड करते रहें। परिवार के साथ टाइम जरूर दें, अपने ऊपर टाइम जरूर दें। तो ओपनिंग मिलती है गैप अप ओपनिंग, हाई भी बनाया 24,368, मगर धीरे 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 बाजार आ गया वापस से 24,300 के आंकड़ों पे। तो तकरीबन 99 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर करके गया है निफ्टी शुक्रवार 1 नवंबर के दिन 24,304 के आंकड़ों पे क्लोजिंग देके। अब इस पूरे समीकरण में एक बात अच्छी कि निफ्टी 24,250 के लेवल के स्ट्रेंथ को टेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग करने में सफल हो पाया, यानी कि 24,250 जो कि बीते बृहस्पतिवार के लिए बाजार के लिए थोड़ा सा रुकावट का स्तर बन गया था, वो अब बाजार उसके ऊपर के जाके क्लोजिंग दिया है, तो एक अच्छे संकेत है। मगर इसका क्या होगा असर? क्या हमें आने वाले सोमवार और पूरे वीक के लिए एक अच्छी गति दिखेगी बाजार में? उसके लिए हम दूसरी वीडियो आज लाएंगे आपके लिए, तो फटाफट लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, बहुत लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे, हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर अपनी कुछ वीडियोस, अपनी कुछ फोटोज शेयर करी है, लोगों की मदद करते हुए, उनके साथ गिफ्ट बांटते हुए, उनको मिठाई देते हुए, कपड़े देते हुए, और कईयों ने ये तक लिखा कि आपने ये बोला है केएनपी टीम ने, और हमने पहली बार इस तरह की चीजें करी हैं ओपन मार्केट लोगों में जाकर, बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगा। हमारी आंखों से आंसू आ गए थे कि क्या हम सिर्फ अपने ऊपर ही खर्चा करें हर वक्त, या लोगों की जो भलाई करके जो खुशी मिलती है, उनकी आंखों में जो सच्चे आंसू आते हैं और उनका आशीर्वाद जो हमें मिलता है, वो कितना बड़ा काम है। तो आप भी व्हाट्सएप के नंबर पर हमारे अपनी पिक्चर्स या वीडियो शेयर जरूर करें अगर आपने ऐसा कुछ भी काम किया है। आजाद अली जी ये वीडियो देख रहे होंगे, आपका केएनपी टीम की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। आपने दिवाली जैसे पर्व के ऊपर, मैं दोबारा बोलता हूं, आजाद अली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिवाली जैसे उपलक्ष्य पे, ऐसे त्योहार पे लोगों की मदद करी, अपनी फोटो भेजी उनके साथ, ऐसे और भी लोगों ने भेजी, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से केएनपी टीम की तरफ से। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स शुक्रवार कैसे काम करके गया, चार्ट आपके सामने खुला है, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसको हम फटाफट बता देते हैं। बीते शुक्रवार बाजार की जो क्लोजिंग थी, यानी बृहस्पतिवार, वो थी 79,389, काफी लोअर लोस के लेवल, और बाजार की शुक्रवार के दिन मिलती है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 635 पॉइंट की, और बाजार खुलता है 80,024 के आंकड़ों पे। 80,024 जो था वो हमारा ओपनिंग का लेवल था, 635 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ, और वही हमारा डे हाई का लेवल था शुक्रवार 6 बजे के आसपास। और वहां से बाजार में वोलेटिलिटी देखिए आप, पहले ही 5 मिनट में वोलेटिलिटी कितनी बनी, बाजार पहुंचा 79,690 के लेवल पे पहले ही 5 मिनट, यानी कि गैप अप ओपनिंग जहां खुली वहीं से गिरावट, अगले 5 मिनट में फिर बाजार ने 79,900 के लेवल को पार करने की कोशिश की, मगर असफल हुआ, और उसके चलते बाजार धीरे 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 वापस से पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे क्लोजिंग के वक्त 79,656। अभी देखिए, एक घंटे के लिए जो मार्केट खुलता है मुहूर्त ट्रेडिंग, अगर हम आपको सच बताएं तो ये होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करके छोड़ने के लिए, ना कि एफएनओ के लिए काम करने के लिए। सच बता रहे हैं, ये
बहुत बड़े बड़े निवेशक जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो स्पेशली एफएनओ के लिए काम नहीं करते मुहूर्त ट्रेडिंग में। तो कौन करता है? मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर। और मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर मुहूर्त ट्रेडिंग में लॉस करवा के ही जाते हैं, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ये औसतन देखा गया है कि लोग तेजी की अपेक्षा रखते हैं बाजार से, और उसके बाद बाजार में वो तेजी की पोजीशन लेने के बाद जब वो प्रीमियम नहीं बढ़ते और ऐसा जो ट्रेंड बनता है जैसा बीते शुक्रवार को देखा गया, वहां पे आपके प्रीमियम धीरे 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 कम ही होते चले जाते हैं। तो लंबा टाइम होता है आपके पास, सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक का, वहां पे ट्रेडिंग करें, वहां पर आप ऑप्शन एफएनओ में काम करें। ये 1 आवर की जो विंडो निकलती है, याद रखिएगा आगे के लिए, अगर आपने लॉस लिया है इस बार तो ये याद रखिएगा कि ये ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग में आप इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए अच्छे दिग्गज कंपनियों में निवेश करें, ना कि एफएनओ में अननेसेसरी अपना पैसा लगाएं और गंवाएं। ठीक है। क्लोजिंग 335 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है शुक्रवार 1 नवंबर 79,724 के लेवल पे। अच्छी बात एक है कि बाजार ने 79,650 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दी है, मगर जो अपने ऊपरी स्तर 80,000 से जो बाजार लुढ़का, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने बृहस्पतिवार के दिन देखा था 31 अक्टूबर अपनी एक्सपायरी के दिन। आप इसीलिए चार्ट खोला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो 6 बजे की कैंडल है हमारे स्क्रीन के ऊपर 1 नवंबर की, उसका आप हाई नोट कर लीजिए, यानी कि 80,024, और बीते बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन 31 अक्टूबर के दिन जो हमारी 9:15 का डे हाई था, वो भी 80,050 के आसपास ही था। तो वो है फिलहाल के लिए सेंसेक्स के लिए एक बड़ी रुकावट का स्तर। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इतनी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, क्योंकि नवंबर के मंथ में बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसा कि आपको पता है 20 नवंबर से कॉन्ट्रैक्ट के जो साइज होते हैं वो बदलने वाले हैं। बहुत सारे फ्यूचर्स ऑप्शन जो खरीदते हैं उसमें जो होल्डिंग, जो पैसे का जो लिमिट होता था उसको बढ़ाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं उसका असर धीरे धीरे भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाले वीक के लिए जो है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वीडियो में, तो उसे तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत बड़े बड़े ट्रिगर हैं ग्लोबल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, भारतीय बाजारों के लिए, चाइना की तरफ से, और एफआईआई के भी एक ऐसी डिटेल हम लेकर आए हैं, कैंडिसी एनालिसिस लेकर आए हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो चलिए बैंक निफ्टी का शुक्रवार 1 नवंबर का डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी बीते बृहस्पतिवार, वो थी 51,475 के आंकड़ों पे, यानी कि एक लाल निशान में बंद हुआ था। अब बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले अगर बैंक निफ्टी देखें तो मतलब 75 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, भले ही निफ्टी 100 पॉइंट, आपने सेंसेक्स देखा 600 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, पर बैंक निफ्टी बिल्कुल रहा सुस्त, 75 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देता है, जो कि खुलता है 51,550 के आंकड़ों पे, और जहां खुला वहां से पहले बनाया अपना डे लो का लेवल, यानी कि 51,459, 51,459। अब ये क्या था, हर इंडेक्स में आपने निफ्टी और सेंसेक्स में देखा, वो जो गैप है, जो गैप अप हुआ, इसको फिल नहीं किया किसी भी इंडेक्स ने, मगर इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी ने उस गैप को फिल किया, और फिर जो तेजी दिखाई उसके चलते बाजार पहुंचता है 6:15 पे अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 51,625 के आंकड़े। तो कितनी खूबसूरती के साथ बाजार ने उस गैप को फिल किया, टेस्ट किया लेवल को, जो कि 51,500 के आंकड़े, और उसके बाद वहां से दिखाई तेजी, और जिसके चलते बैंक निफ्टी शुक्रवार के दिन बंद होता है 199 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, 199 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है शुक्रवार 51,674 के लेवल पे, 51,674। एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले वीक में। तो जो शाम को शायद वीडियो आएगी, अगर आप लाइक करेंगे तो जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ वीडियो शेयर करें आज शाम में, जहां पर होंगे आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर और इवेंट्स,
कौन से आईपीओ, कौन से यूएस के इलेक्शंस की खबरें हैं, क्या हो रहा है चाइना के अंदर और क्या है एफआईआई की नई रणनीति नवंबर मंथ के लिए, कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करने के लिए। रजिस्ट्रेशन से सपोर्ट तो उसे मिस मत कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। और उससे इंपॉर्टेंट, नवंबर की रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है। 4 नवंबर से अब हम करेंगे हमारे तीनों प्रोग्राम में काम, जो कि है 15 ट्रेड, पैसा डबल और डेली डिसिप्लिन, जहां पर हम सीखेंगे कैसे सेटअप किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम किया जाए, कैसे चार्ट को समझा जाए, कैसे इंडिकेटर लगाया जाए चार्ट के ऊपर जो कि आपको दे सटीक विश्लेषण बाजार का और सटीक बाइंग और सेलिंग करने की ट्रिगर के ऑप्शंस। तो तमाम चीजें सीखेंगे तमाम लोगों के साथ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। तो बैंक निफ्टी एक अच्छी बात 51,650 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग होने में सफल हो पाया। अब अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आखिरी के मिनटों में बाजार ने कई बार कोशिश करी कि 51,650 के नीचे लुढ़क पाए, मगर वहीं पर बायर्स ने एग्रेसिवली एंट्री करके उसको बचाया और 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाया। बात करते हैं शुक्रवार 1 नवंबर फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। चार्ट आपके सामने खुला और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिन निफ्टी ने भी वैसे ही कारोबार किया जिस तरीके से बैंक निफ्टी के चार्ट थे। तो बैंक निफ्टी के बिल्कुल लाइन में फिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है 34 पॉइंट की, 34 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ फिन निफ्टी खुलता है 23,921 के आंकड़ों पे, 23,921 के लेवल। अब ये लेवल समझना बहुत जरूरी है। देखिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स में और फिर निफ्टी में एक चीज आपने देखा, गैप अप ओपनिंग हुआ, बाजार तेजी करके दिखाता है और फिर धीरे धीरे सुस्त हो जाता है। सुस्त का रीजन एक, अगर आप शुक्रवार के एफआईआई डीआईआई के डेटा देखेंगे तो उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना कि दोनों ने देखिए कितने वो करा है, दोनों लाल निशान में बंद हुए और दोनों में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो आगे से ये ध्यान रखिएगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करें अगर आपका मन है तो, मगर इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक्स में काम करें। और इस वक्त तो बाजार जिस तरीके से नीचे आ चुके हैं, तमाम इंडेक्सेस हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स 8 से 10% की जो करेक्शन है ये मौका है, मगर मौका तभी है जब आप सही लेवल और सही एनालिसिस के साथ बाजार में एंट्री करेंगे, नहीं तो आप ऐसे मौके भी गंवा देंगे। अब याद कीजिएगा बुधवार को बताया था बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी के लिए 24,170 का लेवल, बैंक निफ्टी के लिए भी बताया था और फिर निफ्टी के लिए भी बताया था कि सेफ ट्रेडर जो है वो इस लेवल का इंतजार करें, अगर बाजार आएगा तो एंट्री करनी है, नहीं तो नहीं करनी। एंट्री करेंगे अच्छा प्रॉफिट बनेगा, अगर ऊपरी स्तर पे एंट्री करेंगे तो ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो फिर निफ्टी खुलता है 23,921 के आंकड़ों पे और उसी वक्त बाजार बनाता है पहले अपने डे लो के लेवल 6 बजे की कैंडल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 23,878 के लेवल, 23,878, और वहां से अगले 15 मिनट के बाद फिर निफ्टी बनाता है अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 24,019 के आंकड़े, 24,019, यानी कि साफ साफ 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाने की वजह से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग और जिसके चलते बाजार आता है क्लोजिंग के वक्त 23,948 के लेवल पे, 23,948। हालांकि 61 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है फिर निफ्टी अपने शुक्रवार 1 नवंबर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। मगर अब क्या आने वाले वीक में क्या होगा और सोमवार के लिए स्पेशली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे, उसके लिए हमारी वीडियो आपके साथ जरूर आएगी। बने रहें, अपना प्यार दें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। यकीन मानिए नवंबर में आपका भी पैसा डबल होगा अगर आप लगातार वीडियो को सही तरीके से सिर्फ लेवल्स को देख के और समझ के ही काम करेंगे तो भी। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी कारण से तो कोई बात नहीं, आप अगले महीने जब प्रोग्राम कभी दोबारा से आएगा तब ज्वाइन करें, लर्न करें, सीखें। मगर एक बात ध्यान रखें दोस्तों, बार बार आपसे निवेदन है कि मार्केट में अगर ट्रेडर बनना है तो सीमित दायरे में काम करें, लिमिटेड वैल्यू के साथ, लिमिटेड मनी के साथ काम करें, लोन का पैसा, उधार का पैसा ना लगाएं और दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड करके अपने सिस्टम को, अपने फोन को बिल्कुल हटा दें और बाकी टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करें। अननेसेसरी मार्केट में ट्रेड करने का मतलब होता है पैसा गंवाना, डिप्रेशन लेना, एंजाइटी लेना और चिड़चिड़ापन नेचर आपके अंदर आना। तो अगर इनको अवॉइड करना चाहते हैं तो इस बात को अपने नियम में बना लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।